नीता मिली बहोर सुशील विनीता। दिव्य बसन भूषण पहिराए दिव्य बसन भूषण पहिराए जो नित नूतन अमल सुहाए। जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया माता से जानकी माँ मुलाकात की और बेटी आई है, अनुसुईया माँ है। तो बेटी जब आए तो माँ से मिलने, तो माँ का कुछ फर्ज होता कि नहीं होता? हाँ, अम्मा उसको सूखा विदा कर दे, अच्छा बेटिया नमस्ते जाओ, तो माँ नहीं है, वो डाइन है। वो माँ का फर्ज होता है कि बेटी अगर आई है मिलने तो भले घंटा भर को आई हो, 2 घंटे के लिए आई हो, लेकिन माँ का फर्ज है उसको कुछ न कुछ दे के विदा करे। नहीं कुछ तो एक साड़ी दे दे उसको खाली, हाँ? कुछ न कुछ उसके दे के। बेटी को सूखा नहीं भेजना चाहिए घर से कि जाओ जाओ बेटिया नमस्ते नमस्कार, हाँ फिर आयो, हाँ दाल भात खाओ आए, हाँ? बेटी को सूखा मम्मी विदा करे, मम्मी नहीं फिर हो। और नहीं कुछ घर में है तो जो है वही, कोई पुरानी साड़ी रखी है वही दे दो, बेटी जा रही हो तो खाली हम न जाओ, ये ले लो। तो अनुसुईया माँ है, सीता उनकी बेटी की समान है, बेटी मिलने आई है। तो माँ ने भी ऐसे नहीं विदा किया कि जा बेटी जा, हाँ? माँ ने भी कुछ दिया बेटी को अपनी, 2 दिव्य साड़ियां दिया, और शब्द है दिव्य, भव्य नहीं दिव्य। बसन और भूषण, 2 दिव्य कुंडल जानकी माँ को दिए, दिव्य कुंडल और 2 दिव्य साड़ियां। 2 शब्द है अपने यहां, दिव्य और भव्य। दिव्य और भव्य दोनों में एक डिफरेंस, अंतर होता है। भव्य माने होता है जो आज तो भव्य हो, माने चकाचक हो, लेकिन कल खंडहर हो जाए। जैसे 50 लाख का मकान बनवाओ, 50 लाख की कोठी, फिर उसका फोटो दिखाओ सबको, मेहमान बुलाओ देखने के लिए, तो आज तो भव्य है वो, लेकिन 10 साल के बाद वो भव्य नहीं रहेगी। अरे 20 साल मान लो, 20 साल के बाद वो जहां जहां से वो टूटनी शुरू हो जाएगी, वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो दीमक खा जाएगी, तो वो खा जाएगी, हाँ? तो दिव्य भव्य नहीं बचेगी। भव्य का अर्थ होता है आज तो चकाचक हो, लेकिन समय पाके कालांतर में वो खंडहर हो जाए। जैसे आज आप कुर्ता बनवाओ तो ये कुर्ता आज तो बहुत चकाचक लगेगा, लेकिन 1 साल पहन लो उसके बाद ये चकाचक बचेगा। ये भव्य तो है, दिव्य नहीं है, दिव्य नहीं। लेकिन दिव्य का अर्थ इससे जस्ट अपोजिट होता है, जो नित नूतन, जो नित्य नवीन रहे, उसका नाम होता है दिव्य। दिव्य और विडंबना एक है भाई बहनों, दुखद बात यह है कि आज के इंसान का जो प्रयास है वो भव्यता पर है, दिव्यता पर नहीं। हमारी पूरी चेष्टा, पूरी कोशिश इस बात की है कि हमारा जीवन भव्य हो, भव्य हो, हमारा जीवन दिव्य हो, इस पर हमारा प्रयास नहीं है। भव्य जीवन आज तो भव्य बना लोगे, कल बासी हो जाएगा, कल खंडर हो जाएगा। अगर कोशिश ही करनी है तो बनाओ दिव्य जीवन, कभी बासी नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, कबीर दास को मरे हुए 500 साल हो गए, मरे हुए, क्या अभी तक कबीर दास बासी हुए? कभी आज तक कभी किताब में आपने लिखा पढ़ा है कि भूतपूर्व कबीर दास, कभी पढ़ा है? भूतपूर्व कबीर बाबा कहीं नाम आया तक? भूतपूर्व मीराबाई, ये कभी बासी नहीं हो सकते हैं। क्यों? मीराबाई नित्य नवीन, कबीरदास नित्य न्यू। उनको मरे 600 वर्ष हो गए हैं, अभी तक ज्यों की त्यों हैं कबीरदास। और सच कहूं, जब वो जिंदा होंगे उससे अधिक उनका सम्मान अब है। तुलसी जब जिंदा होगी तो शायद कम सम्मान पाते होंगे, मर गए हैं तो ज्यादा सम्मान पा रहे हैं। मीराबाई जब होगी तो जहर पिलाया गया उसको, और जब चली गई दुनिया से तो उसकी पूजा हो रही संसार में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भव्यता पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने दिव्यता बनाई जीवन में। फैक्ट्री नहीं डाला, कहीं पर लिखा दे कबीर मिल, कहीं लिखा दिखाओ कबीर मिल, मीराबाई की फैक्ट्री चल रही है। ये फैक्ट्रियों पर ध्यान नहीं दिए, ये जीवन को दिव्य बनाए, आज तक महक रहे हैं, आज तक खुशबू इनकी फैली हुई है। हमारा आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है, दिव्यता जाए चोले हम खाली, भव्य जीवन बनाओ, भव्य जीवन। और भव्य जीवन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भूपू। भूपू, भूपू माने अंबानी भूपू है कि नहीं? धीरू भाई कहाँ है? भूतपूर्व धीरू भाई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब क्या है? मनमोहन सिंह कुछ है अब? कुछ है? खाली भव्यता ध्यान दिए, अब कुछ है? कुछ नहीं है। मोदी जी आज हैं, कल क्या होगा इनका? कल क्या होगा? कल भूपू होने वाले हैं, लग जाएगा भूपू, भूपू पीएम। अब बजाओ भूपू। भव्यता का परिणाम ही खंडारपना होता है, और दिव्यता का परिणाम होता है नित्य न्यू, नित्य न्यू।
कोशिश करो जीवन भव्य नहीं, हमारा जीवन दिव्य बने, दिव्य बने। सीता मैया को जो साड़ी दिया अनसुईया माता ने, भव्य नहीं थी वो, दिव्य साड़ियां थी, दिव्य। और आपको शायद पता नहीं होगा, सीता मैया का जब किडनैप रावण कर रहा था तो एक दुई साड़ी दिया था, दुई साड़ी दुई कुंडल अनसुईया माता ने। तो एक साड़ी में दोनों कुंडल बांध के वो जो सुग्रीव को नीचे बैठे देखी थी तो गिरा दी थी नीचे, कथा आगे आएगी भी। एक साड़ी केवल जो उनकी बॉडी पर थी, जो पहने थी, उसको पहन के लंका गई थी। और जानते हैं 10 महीना लंका में रही, 10 मंथ्स। दूसरी उनके पास सूट नहीं थी, दूसरी नहीं थी कि वो चेंज करती रोज, एक ही साड़ी में लंका गई थी वो, और 10 महीना लगातार लंका में रही हैं। वही पहन के नहाती थी, वही पहन के, वो ना भीगती थी, ना वो सिकुड़ती थी, ना वो पुरानी होती थी, ना फट, दिव्य थी वो, भव्य नहीं थी, दिव्य साड़ी थी। 10 महीना उसी में। आप लोग खाली 3 दिन के लिए आए हो, पूरा सूटकेस का 3 भर लाए हो, 3 सूटकेस, ओनली फॉर 3 days, और सूटकेस 3। सवेरे लाल सूट, दोपहर में पीली सूट, शाम को नीली सूट। और सीता मैया एक साड़ी में 10 महीना रही लंका में, 10 मंथ, एक साड़ी केवल। ना वो बिगड़ी, ना वो गंदी हुई, ना वो सिकुड़ी, ना वो भीगी, क्योंकि वो भव्य नहीं थी, वो दिव्य साड़ी थी। बात समझ में आ रही? थोड़ा कड़वा लग रहा सुनने में, कड़वा तो लगता होगा। असल हम अचार खाते हैं मिर्चा वाला, इसलिए कड़वा बोलते हैं। मिर्चा का अचार खाते हैं, मिर्ची का तो गुड़िया। और जो मिर्चा खाएगा तो फिर कहाँ मीठा बोल पाएगा। तो दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, जो नित नूतन अमल सुहाए। फिर राम जी वहां से विदा हुए अत्रि जी के आश्रम से। जब जंगल की ओर बढ़े दक्षिण की ओर, तो उनके साथ 10-20 महात्मा लोग चल रहे थे, रास्ता दिखाने के लिए अथवा साथ निभाने के लिए 10-20 संत उनके साथ चल रहे थे। एक जगह राम जी ने देखा तो एक सफेद सफेद पहाड़ दिखा उनको, बिल्कुल सफेद पर्वत। तो राम जी ने अपने बगल के महात्माओं से पूछा जो संग में थे कि भैया ये काले पहाड़ तो देखे थे, ये सफेद पहाड़ कैसा? तो संतों ने कहा राम जी ये सफेद पहाड़ नहीं है, तो फिर कई हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, ये अस्थियों का समूह है। कहा इतनी हड्डियां पहाड़ कैसा ढेर लगा हुआ, इतनी हड्डियां किसकी हैं ये? तो संतों ने कहा रोते हुए कि राम जी ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं है। तो फिर किसकी हैं? तो संतों ने बताया निशिचर निकर, रावण के राक्षस यहाँ घूमते रहते हैं जंगलों में, और किसी महात्मा को कहीं बाहर घूमते पा जाते हैं, उसको मार के खा लेते हैं संत को, और हड्डी मांस खा लेते हैं, हड्डियों को इकट्ठा कर देते हैं। ये सब जो ढेर लगा है ये सब साधु महात्माओं की हड्डियां हैं, सब संतों की हड्डियों के ढेर लगे हुए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम जी ने जब पूरी घटना सुनी तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे देश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिस देश की धरती पर मैंने राम धनुष बाण लेके घूम रहा है जंगलों में, और उस देश में महात्माओं की हड्डियों के पूरे पूरे पहाड़ लगे हुए हैं। इतना बड़ा अत्याचार संत लोग सह रहे हैं। और भगवान ने वहीं पर सारे महात्माओं के सामने खड़े होके दोनों भुजाएं ऊपर किया, दोनों बाहें, और एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा राम ने ले लिया वहीं पर। आज के बाद इस राम जी के जीवन का एक मिशन है। निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकील, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दी, जाय जाय सुख दी। निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकील, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दी। आज के बाद इस राम के जीवन का एक मिशन
शुरू होने जा रहा है, निश्चरहीन करो मैं, धरती को मैं दैत्यों से बिल्कुल रहित कर दूंगा। धरती पर एक दैत्य भी शेष नहीं बचेगा, एक भी दैत्य। अब यहां पर एक बात आप ध्यान देकर सुनो, राम जी की इस प्रतिज्ञा के साथ ही रावण की डेथ फिक्स हो गई। अब सीता जी को हरता और चाहे न हरता, अभी सीता को रावण उठाया नहीं है, अभी तो सीताराम जी के साथ में है, वो तो आगे पंचवटी से उठाएगा, बहुत आगे भी उठाएगा। अभी जानकी राम के बगल में है, और राम जी की प्रतिज्ञा क्या हो गई, निश्चरहीन करो मैं, धरती पर एक भी दैत्य नहीं बचेगा। अच्छा बताओ कि रावण दैत्य है कि नहीं है, और धरती पर है कि ऊपर है कहीं, धरती पर भी है, और राम का प्रण क्या हुआ है, निश्चरहीन करो मैं। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसी प्रतिज्ञा के साथ रावण की मौत फिक्स हो गई। अब जानकी जी को ना भी हरता ना उठाता तब भी रावण मरता, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल दिया बोल दिया, उसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता हूं। अब राम जी दैत्यों को तो साफ करते ही करते, वो तो रावण भी उसी में समेटता, लेकिन वो बहाना बन गया जानकी जी के हरण का खाली बस। और एक बात और बिल्कुल गांठ बांध लो मित्रों, अगर आप में से किसी भाई बहन के अंदर ये बात फीड हो कि राम ने रावण को जानकी जी के लिए मारा था, तो वो फीडिंग गलत है, आपकी गलत फीडिंग है। आपने कहीं गलत चीज उसमें अपने माइंड की चिप में भर लिया है। अगर सीता के लिए रावण को राम मारे थे तो फिर तो राम किस, दो कौड़ी के राम है ना, दो कौड़ी के राम। बीबी के लिए रावण को मार डाले, ब्राह्मण को, बीबी के लिए, गलत। फिर दोहराऊं, रावण सीता को ना भी उठाता अब तो भी रावण मरता, तब भी मरता। वो जानकी जी के लिए मारे थे, ये तो भ्रम है केवल, ये तो सामान्य फिल्मी कहानी हो जाएगी। फिर पिक्चरों तो हीरो गया और खलनायक को मार डाला, हीरोइन अपनी ले आया, तो ये तो फिल्मी स्टोरी हो जाएगी फिर राम कथा। और राम कथा फिल्मी गाथा नहीं है, हीरोइन के लिए खलनायक को मार के और हीरोइन को वापस ले आए, ये तो फिल्मी स्टोरी होती। ये राम कथा राम गाथा है। वो जानकी जी का हरण तो खाली बहाना बन गया उसको मारने का, रावण की मौत तो आज ही पक्की हो गई, आज ही इस प्रतिज्ञा के साथ ही पक्की हो गई। बात समझ में आ रही, निश्चरहीन करो मैं, धरती पर एक दैत्य नहीं बचेगा आज के बाद। अब राम जी उस प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़े और पहुंचे कहां, कुंभज जी का आश्रम, नासिक के पास महाराष्ट्र में है कुंभज ऋषि का आश्रम। वहां पहुंचे, उनके यहां एक रात विश्राम किया और उनसे पूछा, गुरुजी मैंने जो प्रतिज्ञा की है राक्षसों के विनाश की, ऐसी जगह बताओ कोई जहां मैं जाके रहूं, तो मेरी प्रतिज्ञा का श्री गणेश वहीं से हो जाए। मैंने जो मिशन लिया है, इस मिशन का श्री गणेश जहां से शुरू हो वो जगह बताओ रहने के लिए। तो अगस्त्य बाबा ने, कुंभज बाबा ने राम जी को एक जगह बताई कि प्रभु यहां से थोड़ा आगे बढ़ोगे नासिक, तो तनिक आगे बढ़ते एक स्थान है पंचवटी। पंचवटी, उस पंचवटी में खरदूषण, त्रिशिरा, इन सब का अड्डा है, रावण के सिपाही हैं, सब भाई हैं। और वहीं पर रावण की बहन का बीच बीच में दौरा होता है, बीच बीच रावण की बहन भी दौरे पर आती है, सुपनखा। तो आप वहीं जाके बस जाओ, उन्हीं के बीच में। वहां बसोगे तो उनसे आपकी भेंट होगी, और फिर वहीं थोड़ा छेड़छाड़ होगी, और फिर वहीं से आपका मिशन शुरू हो जाएगा। तो जाओ पंचवटी में निवास करो। है प्रभु परम मनोहर ठाव, है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंच वटी ते नाम, पावन पंच वटी ते नाम। पंचवटी स्थान है, वहां जाके निवास करो और दुष्टों के विनाश का काम वहीं से आरंभ करो। एक और प्रॉब्लम है महाराज जी, राम जी से बोल रहे हैं कुंभज जी, पंचवटी में गौतम ऋषि का श्राप है, जंगल है पंचवटी, दंडक वन, उस पूरे जंगल को एक महात्मा गौतम जी ने श्राप दिया था कि इस जंगल में कभी पत्ता नहीं आएंगे। पेड़ तो बहुत है वहां, पत्ता एक भी वहां नहीं आता, सब रूखा सूखा जंगल है, एक भी पत्ता वहां नहीं। श्राप लगा है उसको, तो आपके चरण पड़ जाएंगे वहां पर, तो श्राप कट जाएगा और पंचवटी में हरियाली आ जाएगी। तो एक तो राक्षसों के विनाश का काम पंचवटी शुरू करो, और दूसरे आप जब पहुंच जाओगे पंचवटी में
तो वहां वो श्राप कट जाएगा और पत्ते आ जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। अब इन दोनों सूत्रों को समझिए ठीक से। दो सूत्र हैं ये। पंचवटी से ही दैत्यों का विनाश शुरू हो, एक, और पंचवटी में राम पहुंच जाएंगे तो बाहर आ जाएगी। अब इस दो सूत्र पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले पंचवटी की परिभाषा निकालनी पड़ेगी। एक तो पंचवटी वो भौतिक है, उसको तो बिल्कुल भूल जाओ, है तो है। पंचवटी का एक अर्थ होता है। पंचवटी मीन्स जहां पर 5 चीजें हों उसको पंचवटी कहते हैं। पंच वो सींग और पूंछ ना है कि उनकी सींगें होती हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं, वो लंबे लंबे बाल होते हैं, वो राक्षस। वो नर्सरी केजी के बच्चों के लिए खाली वो छापा गया है फोटो किताबों में। वो नर्सरी केजी के कक्षा 1 के बच्चों से लिए वो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है कल का, हाँ ए फॉर एप्पल होता है क्या? ए फॉर कम से कम 1 करोड़ शब्द होंगे ऐसे, 1 करोड़ के आसपास। लेकिन नर्सरी केजी के बच्चों के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अब कोई एमएससी कर लिया हो तो हूँ पढ़ता है ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, तो वो गधा है, वो एमएससी का किया है वो एप्पल नर्सरी के लिए खाली है। हाँ? अब वो एमएससी किया तो हूँ ए फॉर एप्पल पढ़े। ये ए से कम 1 करोड़ शब्द होंगे, है नहीं? 1 करोड़ के आसपास। एप्पल तो नर्सरी केजी में खाली होता है। ऐसे ही छोटे बच्चों को दिखाने के लिए वो 2 सींगें निकाल दी गई और लंबे लंबे दांत निकाल दिए गए दैत्यों के, और बड़े बड़े बाल बना दिए।